देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, प्रणव भैया पढ़ाते ही नहीं बढ़िया। देखो ये हो गए, इससे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोस। एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। देखो क्लास 10th में इससे बहुत ज्यादा डर लगता है, पर अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये लेक्चर मैं ला चुका हूं। ये इस प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको कोई भी कमी फील नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। ये आज लेक्चर का पार्ट 1 है, आगे और भी पार्ट्स आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में TRI आती है, तीन साइड, मतलब कि तीन साइड का अगर मैं आपकी फिगर की बात करूं तो वो होता है ट्राइंगल। अब देखना ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल में तो लगती है, पर कौन से ट्राइंगल में लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, वो होगा अपना 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है वहां ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो देखो जैसे ये एक परपेंडिकुलर है, मान लो इस एंगल का नाम है ABC, तो ये कहला जाएगा ट्राइंगल। ये होता है ट्राइंगल का सिंबल ABC। ये 9th में पढ़ा है कि ट्राइंगल का साइन हो गया, देखो ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें टर्म समझनी पड़ेगी जो हमने 9th में भी पढ़ी है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। देखो देखो परपेंडिकुलर के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। देखना ऐसा नहीं है, देखो ये फिगर कैसा है, ऐसा दिख रहा है तो आप इसको हाइपोटेनियस बोल दो, ऐसा नहीं। थोड़े से इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे बोलेंगे। राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। और अब देखना, अब आएगा थीटा बीटा का कंसेप्ट। अब देखो हम जिस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे उससे हम परपेंडिकुलर रखेंगे। देखना धीरे से देखो, जैसे ये मैंने एंगल है, इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखूंगा मैं। इस एंगल को नाम दे दो थीटा, नाम है ये, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, सबका नाम थीटा। इस थीटा के पर्सपेक्टिव से अब हम देखेंगे हमेशा इस एंगल के सामने वाला। इस एंगल के सामने वाला अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा है, तो देखो सामने वाला ये है, सामने वाला ये है। ये क्या हुआ? ये देखो इसके सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब जो इनमें बचा, कौन बचा? बी, बेस। देखो तीन होते हैं, तीन टर्म होती है, एक होती है हाइपोटेनियस, एक होता है बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर। तीन होती है। तो परपेंडिकुलर जो जिस एंगल से मान रहा है उसके सामने वाला, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जो होगा, जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला। अब जो बचा है वो होगा बेस, ये होगा बेस। तो ये हमने ट्राइंगल के हमें पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, कौन से एंगल से देख रहा है। मान लीजिए हम इस एंगल से नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं इस एंगल ए से। इसको मान लीजिए हमने थीटा मान लिया। अब जब हमने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। देखो पहले हमने इससे माना था, इससे इसको थीटा माना था, तो इससे हमने ये वाली साइड को माना था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। पर अब हमने एंगल ए को थीटा बोल दिया। मतलब अगर मैंने एंगल ए को थीटा बोल दिया तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि BC परपेंडिकुलर। हमेशा राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला, ये है राइट एंगल 90 डिग्री का जो होता है, इसके सामने वाला कौन सा होगा? हाइपोटेनियस होगा। और जो बचा है वो कौन सा होगा? बेस होगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से देख रहे हो। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि राइट एंगल हम परपेंडिकुलर किसको मानेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने C को थीटा बोल दिया, इस C वाले एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, तो अगर ये थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मान लूंगा मैं, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस मान लूंगा मैं, बचा हुआ बेस मान लूंगा। ये तो मैंने बता दिया। अब कुछ टर्म्स आ गई, अब कुछ टर्म आ गई, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ध्यान से देखो, एक ट्रिक बताता हूं, 1 सेकेंड में याद होगी, 1 सेकेंड में। ये होता है हैक। अब देखो पहले ऐसा लिख लो, पी बी, देखो पी बी
पी पी बी पी अब देखो जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के अपॉन में रख दें, फ्रैक्शन में, बेस को इसके और परपेंडिकुलर को इसके, तो कुछ रेशियोज बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान से देखो ये इसको अभी यहीं रखा रहने दो, अभी मैं एक सेकेंड को दूसरी चीज बता दूं। देख क्या होता है, कुछ एंगल, जैसे मान लीजिए हमने इस एंगल का साइन ले लिया, ये नहीं लिखा, देखो साइन थीटा लिखा है, मान साइन थीटा मतलब ये नहीं होता साइन इंटू थीटा, ये नहीं होता, ये होता है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अब ध्यान से सुनना, ये साइन ऑफ थीटा होता है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखना साइन हो गई, अब हो जाएगी कॉस। कॉस की वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं आपसे कॉस की वैल्यू पूछूंगी BH, ऐसा ही बहुत सारी की वैल्यू होती है, साइन की होती है, देखो साइन हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक कॉस हो गया, एक हो गया टेन, एक और बताता हूं, देखो साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ध्यान से देखना, अब इन 6 को भाई हम कब तक याद करते रहेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसकी ना भाई साहब मार्केट में कुछ ट्रिक्स हैं, आज उन्हीं ट्रिक्स में से एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो P है, इसमें आप अपने कोई खास सगे संबंधी टीचर का नाम जोड़ सकते हो। P से चलो मेरे एक दोस्त का नाम मैं रख लेता हूँ प्रणव, जैसे मैंने प्रणव रखा, अगर यहाँ मैंने प्रणव रखा तो प्रणव क्या होंगे, मेरे भाई होंगे, दोस्त हैं तो भाई होंगे, मैंने आगे रखा भाई, प्रणव भाई पढ़ाते ही हैं बढ़िया, प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बढ़िया। पी से देखो, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बढ़िया। अब देख, अब जादू देखो, जो हमने ऐसा मान लिया, अब यहां से एक टेबल याद और रख लो, देखो यहां आएगा हमेशा साइन, यहां आएगा कॉस, यहां आएगा टेन, यहां आएगा कोसेक, यहां आएगा सेक, यहां आएगा कॉट। अब देखना, अगर हम साइन ऊपर से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन की वैल्यू, कॉस B अपॉन H, तो भैया देखो प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बढ़िया, BH, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू। अब देखना टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी हो गई, टेन थीटा है, कोई भी एंगल है, A है B है, कोई भी एंगल है, टेन थीटा हो गई, ठीक है। अब देखना यहाँ क्या लिखा है, कोसेक लिखा है, यहाँ कोसेक लिखा है, यहाँ हमने ऊपर से देखा तो P अपॉन H, नीचे से देखें तो H अपॉन P, मतलब कोसेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू ये थी, तो नीचे से देखें तो सेक की तरफ से देखें तो H अपॉन B, ऐसे इसको ऐसे देखना है, ऐसे तो इसमें देखेगा H अपॉन में B। अब देखना कॉट है, कॉट को हम थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, देखो ऐसे B अपॉन P, ये हो गई आपकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। अब देखना एक हो गई ये, देखो तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बढ़िया, देखो ये हो गए, इससे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थीटा लगाते जाना, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है थीटा ही हो, मान लो मैं थीटा की जगह ए लिख दूं तो लिखना पड़ेगा कॉस ए, साइन ए, टेन ए, जितने भी होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक फॉर्मूले हो गए, अब एक दो फॉर्मूले और याद रखने पड़ेंगे, एक दो फॉर्मूले और। देखो जो साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक होता है, देखो साइन जो होता है 1 अपॉन कोसेक होता है, ठीक है, और जो कॉस होता है वो 1 अपॉन सेक होता है, और जो टेन होता है, देखो टेन वो होता है 1 अपॉन कॉट।
ये होता है इसके अपॉन में, ये होता है इसके अपॉन में। अभी फिलहाल जो अभी हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आज बेसिक लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जब जाके हमारी बात पूरी क्लियर आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी हमने कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम पढ़ेंगे कि एक जैसे क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लगाए, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है B पे। अब AB और BC की हमें लेंथ, 2 लेंथ दे दी हमें। अब बोला है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक लेंथ निकालो, मतलब कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। अब देखना, पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए। ABC राइट एंगल। अब देखो, जब ये राइट एंगल है इसकी वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3। ठीक है, हमसे बोला गया है फाइंड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो काय के एंगल A, मतलब कि साइन एंगल A, कॉस एंगल A, ये हमें फाइंड करना है। अभी अगर आपसे नहीं बनता है तो वो ट्रिक का चार्ट बना लो यहाँ पे, PPP HHB, ये बना लिया, जिससे आपको कभी भी भूले ना आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज कैसे। अब देखो, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस हो। हाइपोटेनियस तो गिवन नहीं है। अब क्या करें, अब हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बाई पाइथा। देखो, बाई पाइथा, शॉर्ट में लिख दूं बाई पाइथा। अब ध्यान से समझो, पाइथागोरस थ्योरम लगी तो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखना, जैसे ही मैंने ये लिखा, अब वैल्यू पुट करो। हाइपोटेनियस की तो वैल्यू हमें निकाल ली है, परपेंडिकुलर की जगह क्या रख दे, बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 4। अब जिसने ये कहा वो एक नंबर का गधा। क्यों, अभी हमने कभी एंगल का किस एंगल से, हाइपोटेनियस और बेस, और किस एंगल से माने, कोई एंगल तो होना चाहिए ना भाई साहब। ये देखो ए से माना, तो क्या ये इसका बेस है, नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला। ये मैं चेक कर रहा था, देखो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा। बेस क्या होगा, बेस देखो ये हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा कौन सा, बेस बचा। बेस ये होगा 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने ये कर दिया, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखना, ये कुछ ऐसा बन गया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये ऐसा बन गया। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, 25 रूट में गया, कितनी आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आ गई। अब देख, हमारे पास हाइपोटेनियस 5 आ गई, ये क्या है, परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी, इस टेक्निक से हमें फाइंड करनी। देखो ये मैंने तुम्हें बता दी, मैं इतना इरेज कर सकता हूँ आराम से। अब ध्यान से देखो, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली, हाइपोटेनियस की 5, परपेंडिकुलर। अब देखो, हम जैसे ही मैंने ये पुट कर ली, मुझे अब सारे निकाल लो, साइन ऑफ थीटा कॉस, ये लो टेन, 3 मैं निकाल दूंगा, 3 आप निकाल लेना, टेक्निक आपके सामने है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और ये है 5, 3/5। अब पूछ रही है मेरे से कॉस क्या है, कॉस। अगर मुझसे कॉस थीटा पूछ ले तो मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है, बेस है मेरा 4, बेस है मेरा एंगल ए के पर्सपेक्टिव से 4, बेस मेरा है 4, हाइपोटेनियस है 5, और टेन थीटा क्या होगा, पीबी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4।
ये निकल गए मेरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसके अपोजिट पीबी पीएच का एचपी, इनका उल्टा कर दोगे तो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे। ये आप होमवर्क में निकाल सकते हो। और अब मैं इसी से एक और क्वेश्चन आपको बना के दिखा देता हूँ कि लिखा है, मान लीजिए वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू, ऐसा डॉट लगाया मतलब इंटू कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा। देखो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। अब इसको जरा इसको यहां समझते हैं। इसको देखो, साइन की वैल्यू क्या थी? साइन की वैल्यू क्या थी मेरे दोस्त? 3/5। इसको यहाँ में 3/5 अगर मैं रख दूँ, इंटू में क्या है इसके, इंटू मतलब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है cos थीटा 4/5। जैसे ये हुआ, अब ये बनाया मैंने, अपॉन में क्या था tan थीटा। tan थीटा कितनी है 3/4। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा आगे पहुंचाया तो ये क्या आ गई, देखो 4 3 12 हो गया, 4 3 12, 12 के अपॉन में 5 आया, यहाँ क्या आया 3/4। जब भी ऐसा दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आया, 4 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, 3 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ कैंसल आउट होके 4 बचा, यहाँ 1 बचा, 4 4 जा 16, 16/5। मतलब कि इसकी वैल्यू, ये जो दिख रहा है इसकी वैल्यू 16/5। ऐसे ही आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर गिवन होना चाहिए। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें ये गिवन फिगर से कुछ वैल्यूज निकालनी। यहाँ से एक कंसेप्ट की रिजल्ट होगा, इसमें लिख दो #कंसेप्ट। यहाँ पे मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ #। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट की बात करी मैंने। देखो इन द गिवन फिगर हमें साइन ए निकालना है। देखो एक इस ट्राइंगल में, ये 2 ट्राइंगल मिलके एक कोई फिगर फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो मुझसे बोला साइन ए निकालो, बोला इस एंगल का, इस एंगल ए का साइन निकाल। ठीक, साइन ए निकालना है तो मुझे इस ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, जब ही मैं निकाल पाऊंगा। और स्पेशली मुझे साइन ए के लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमेशा परपेंडिकुलर के सामने वाला, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो एंगल के पर्सपेक्टिव से देख रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। कौन सा हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर। और जो बचा है वो क्या हुआ, बेस। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, अब देखो ये 4 है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि P/H चाहिए। तो हमें परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, h² इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हमने अब हम वैल्यू रखेंगे। देखो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा रही है यहाँ पे। हाइपोटेनियस कितनी है 4, डायरेक्टली लिख दूं मैं 16। कैलकुलेशन को मन में करने की कोशिश करो। बेस दिया है 9 प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल 16 - 9 कितना हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। मतलब रूट में 6 आ गई, पर जो भी वैल्यू आई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 16 - 9 कितना हो गया 6 हो गया। मतलब कि रूट 6 आ गई। एक वेट अ मिनट, ये जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये भी 5 है तो यहाँ भी 5 था, तो ये जब 5 है और ये भी 5 है तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। थोड़ी क्या पूरी गड़बड़ हो जाएगी जब हम इसको अच्छे से निकालने जाएंगे, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो सकती है। देखो अब कुछ नहीं है। अब हाइपोटेनियस डायरेक्टली देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना, डायरेक्टली रफ में अब तो कर लोगे ना। अब देखो ध्यान से देखो 25 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला, ये है परपेंडिकुलर, पता ही नहीं है ये तो। बेस क्या है, बेस हमें दिया गया है 3, डायरेक्टली लिख दूं मैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 है।
25 में से 9 माइनस करें, हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 आ गया। अब जब 2 इसके रूट में जाएगा तो परपेंडिकुलर की डायरेक्टली वैल्यू आ गई 4। ठीक ठीक, यहाँ पे देखो पीपीटी मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ 4 हो गया गलती से, यहाँ पे ये 4 होना था, ये 5। ठीक, अब देखो P और H की जगह वैल्यू रख दो भाई, P और H की जगह वैल्यू रख दो। P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 4, ये क्या है 5। ये हो गया इस वाले, कौन सा, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करना है। यहाँ पे हम करेंगे साइन सी। तो देखो ये है 5, ये है 3, एक हमारी वैल्यू इस, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आएगी सी। यहाँ 5 3 है, यहाँ 5 3 है, जो साइन सी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये सेम आ जाएगी। सही बात है, ये है परपेंडिकुलर, सी से देखें तो ये है परपेंडिकुलर, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, मतलब कि वही आ जाएगा 4/5, 4/5, दोनों इक्वल। यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि जिस एंगल को हमने पर्सपेक्टिव माना उससे देखेंगे। देखो ये और ये इन दोनों के सेम क्यों है, कि क्यों परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सेम, क्योंकि पर्सपेक्टिव की वजह से कि हम किस एंगल से मान रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी वैल्यू ऑफ कोसेक ए इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। हमें कोसेक की वैल्यू दी है और साइन की वैल्यू हमें निकाल ली। अब क्या करेंगे, देखो हमने केवल ये नहीं पढ़ा था कि प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बड़ी, हमने खाली इस चैप्टर में इतना नहीं पढ़ा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि देखो साइन जो होता है, साइन वो होता है 1/कोसेक। देखो यहाँ कोई भी, यहाँ पे कोई भी एंगल रख सकते हो, थीटा बीटा, मतलब किसी भी एंगल का साइन, किसी भी एंगल के मतलब उसी एंगल के साइन ए है तो 1/कोसेक के इक्वल होगा। ठीक है, 1/कोसेक। अब देखना कोस है तो कोस होगा 1/सेक के इक्वल, किसी भी एंगल का, और टेन है, टेन जो है किसी भी एंगल का वो है, क्या बोलते हैं 1/सेक हो गया, ये हो गया कॉट, 1/कॉट। अब ध्यान से देखो साइन की वैल्यू 1/कोस दी है, ठीक है, तो 1/कोसेक दी है, तो कोसेक की वैल्यू क्या है 5। तो अगर हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी हो, साइन ए की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगी 1/कोसेक, कोसेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 1/5। निहायती आसान क्वेश्चन, इसको बोलते हैं निहायती आसान क्वेश्चन। ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी दे रहा है कि जब हमें ऐसा दिया हो, एक आध एंगल दिया हो और हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू हमें दी है, हमें केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो कंसेप्ट क्लैरिटी पकड़ो, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है। जब भी हमें एक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे और बाकी हमसे पूछे तो जो मैं कह रहा हूँ बस उतना करना, जो मैं कह रहा हूँ उतना करना। हमें साइन ए, हमें जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है तो हम क्या करते हैं, मेरा सवाल है आपसे, जब भी हमें कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ रेशियो में जाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेके उसकी वैल्यू कर देते हैं। अभी रुक जाओ थोड़ा हमारे समझ में आएगा, अभी रुको। साइन ए क्या हो गई 4/5, हम इन्हें लेट कर लेते हैं के कांस्टेंट में, तो हम साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में एच, हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट लगा के 4k/5, मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 4k। देखो ऐसा तो होगा नहीं, अपॉन के पी के अपोजिट में, ऐसा ये नहीं लिखा, चलो थोड़ा सा तरीके। अब देखो हमने यहाँ पे जब k लगाया तो परपेंडिकुलर की जगह 4 था तो यहाँ हमने लगा दिया 4k, और हाइपोटेनियस की जगह हमने लगा दिया 5k बचा। अब देखो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, अब हमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस पता चल गया। अब मैं से एक साइड लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4k, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5k। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, हमें बेस निकालना है, बेस की वैल्यू क्या आ गई 3k। कैसे आई 3k, पाई था लगा के, जर्नल पाई था लगा के, पाइथागोरस लगाना
25 में से 16 माइनस करोगे 9 आएगा। 9 किसका रूट स्क्वायर होता है? 3 का होता है। ये बेस आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, जैसे ही हमने बेस निकाला अब हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। अब तो भाई बहुत आसान है, लिख दिया हमने कॉस, देखो लिख दिया हमने कॉस ए है ना, साइन ए है ना, तो कॉस ए हो गया। कॉस ए, देखो वो ट्रिक बना लो अगर नहीं बन रहा था। प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बढ़िया, PVP ठीक। कॉस ए B/H 3 और 5 के था साथ में। देखो सबके साथ में के है तो के तो कट जाएगा, ये के से के कट गया, 3/5 बचा, सब में कटेगा। कोसे tan a निकाल लो। tan a क्या होता है? P/B। परपेंडिकुलर क्या है? 4, के भी लगा लो चलो, और ये 3 और ये के तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 4/3 बचेगा। कोसेक निकाल लूँ अगर मैं, कोसेक ए निकालूं तो H/P के इक्वल होगा, H/P। हाइपोटेनियस क्या है? 5। देखो इसी का उल्टा हो जाएगा, 5/4। और के तो कट जाएगा, जैसे इसमें कट गया इसमें भी कट जाएगा। कोसेक हो गया सेक। सेक क्या होगा? इसका उल्टा कहाँ गया? कोस का उल्टा HB हो जाएगा, H और B हो जाएगा। देखो H और B हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसकी वैल्यू क्या आई थी? 3/5, इसकी आएगी 5/3। अब देखना सेक आ गया। एक और आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट ए। tan क्या है? PB, ये होगा BP, B/P। अब देखो B/P क्या होगा? इसी का उल्टा, इसका उल्टा 3/4 के से के हर जगह कट रहा है तो भाई वैल्यू ये, जब भी हम इन्हें ऐसे रेशियो में लिखेंगे तो के से के तो कट जाएगा, तो फिर ज़रूरत नहीं। दिस इज द होल क्वेश्चन, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। कॉस ए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप से निकाल लिए। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर क्वेश्चन करा है। हमने क्या पढ़ा? PVP HHB। ठीक, प्रणव भैया पढ़ाते ही हैं बढ़िया। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही हमने पढ़ा। अब ये जो हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनकी जो हमने वैल्यू पढ़ी, हमने ये जो पढ़ा, हमने अब इनकी कुछ वैल्यू निकाली। साइंटिस्ट ने, अरे सॉरी मैथमेटिशियन ने इनकी कुछ वैल्यू निकाली। इनकी वैल्यू क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक टेबल बनाऊंगा, ये टेबल का स्क्रीनशॉट खींच लेना अपने सामने, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लग सकती है। चलो देखो ये जो एंगल है, जो थीटा है, ये जो हम थीटा बार बार बोल रहे हैं, इन थीटा की कुछ वैल्यूज हैं। हमने नहीं ढूंढी, मैथमेटिशियन ने थीटा की कुछ वैल्यूज ढूंढी। आज हम उस वैल्यूज को पढ़ने वाले हैं। ढूंढी तो वो मैथमेटिशियन ने है, पर हम इसे पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो एंगल थीटा की वैल्यू है, देखो ये 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इनमें इनका कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। अब देखना वैल्यूज, देखो साइन थीटा क्या है? साइन ऑफ थीटा। देखो जब भी ये जो दिख रहा है ना, ये सब थीटा की डिग्री के है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री देखना, अब होगी रियल ट्रिग्नोमेट्री। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 0 ही होगी। इसकी क्या होगी? 1/2 30 डिग्री, और 1/√2 1/√2 45 डिग्री पे, √3/2 60 डिग्री पे, और 1 हो गया 90 डिग्री पे। ये हो गई साइन
थीटा की वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2 और 1। ठीक, ये हो गई सारी वैल्यूज साइन पे। अब हम पढ़ेंगे कॉस पे। अब हमने पूछा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। ये है सीधी, इसको रोटेट कर दो, इसको उठा के रोटेट कर दो। पहले इसमें 90 पे 1 है, इसमें 1 यहाँ पे होगा, इसमें यहाँ पे 60 पे 3/2 है, इसमें 30 पे होगा। इसको हमने पहले ऐसा चल रहा था, अब पहले फॉरवर्ड ऑर्डर में, अब बैकवर्ड, पहले फॉरवर्ड में, अब बैकवर्ड। ठीक, 3/2 हो गया। अब देखना बीच का, मिड का हमेशा वही रहेगा, 5 है बीच का तो वही रहेगा। और यहाँ क्या था 3/√2, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ क्या आ गया 0। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, हमने साइन की जितनी 0 से लेकर 90 तक जितनी वैल्यूज थी सब समझ ली। अब हम tan की देखो, साइन का उल्टा तो कॉस हो गया, तो इसकी तो वैल्यू आसान है। अब देखो tan थीटा, अब tan थीटा की 0 पे वैल्यू 0 ही होगी। अब देखना यहाँ पे 30 पे 1/2 होगी, 1/2 नहीं 1/√3 होगी, 1/√3 होगी। ठीक, आगे में क्या होगी, आगे में क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, देख इस पे 0, इस पे 1/√3, इस पे 1। अब 60 डिग्री पे क्या होगी इसकी वैल्यू, 60 डिग्री पे होगी √3, और 90 पे क्या होगा, नॉन डिफाइंड, वैल्यू डिफाइन नहीं है। मतलब कि जब भी हम किसी के 0 के अपॉन में कुछ रखते हैं तो क्या वो नॉन डिफाइन में चली जाती है। बस यहाँ पे यही हुआ है, कोई चीज 0 के अपॉन में चली गई, नॉन डिफाइन। केवल साइन और tan को रट लो, ये सारी बन जाएंगी। देखो ये इसका अपोजिट था, अब देखना साइन की वैल्यू है 0। अब साइन का उल्टा क्या होता है, देखो साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू इसका उल्टा होगी। 0 के अपॉन में हम देखो, ध्यान से देखो, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू नॉन डिफाइन होगी। नॉन डिफाइन इसलिए होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, ये हो गई नॉन डिफाइन। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 होगी। हाँ चलो, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे √2 होगी। यहाँ 3/√2 है, यहाँ पे 2/√3 होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 होगी, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। ये हो गई कोसेक, कोसेक की वैल्यू। अब होगी सेक, सेक इसी का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो सेक थीटा, ये देखो थीटा चल रहा है, सेक थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा। देखो साइन जो था 1 कोसेक था, तो जो कोसेक कोस थीटा होगा वो 1/sec होगा। तो सेक थीटा की वैल्यू, अब देखना सेक थीटा की वैल्यू, इसका उल्टा करते जाओ। 1 का अपॉन में लिया 1 ही होगा, 3/2 का रूट, और इसमें 3, ये क्या होगा, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे √2 ही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 0 है। देखो 0 का उल्टा नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड का उल्टा 0, ये याद कर लो तो बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉन डिफाइंड। अब है लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा। कॉट की वैल्यू tan का उल्टा कर दो, तो tan थीटा इक्वल 1/cot, tan थीटा इक्वल 1/cot। देखना ये 0 है, यहाँ नॉन डिफाइन, 0 का अपोजिट नॉन डिफाइन, नॉन डिफाइन का अपोजिट 0। ठीक है, ये हो गई नॉन डिफाइन। अब देखो कॉट, ये हो गई 1/√3 की √3 हो गई। देखो देखते जाना, वेरीफाई कर लेना बाद में। 1, यहाँ √3 है, √3 का अपोजिट 1/√3 हो, √3। यहाँ पे देखो tan पे 60 डिग्री पे √3 है, यहाँ पे 1/√3 होगी। ठीक है, यहाँ पे नॉन डिफाइन है, नॉन डिफाइन का उल्टा 0 होगा, 0 का उल्टा नॉन डिफाइन, नॉन डिफाइन का उल्टा 0। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने रखा है इनका वैल्यू। अब देखो cos 60 इंटू में cos 30, cos 60 इंटू में, अब इनकी वैल्यू रखते जाओ। देखो याद नहीं है वो टेबल से याद रख लेना, मैं फिर भी आपको करा। देखो cos 60 की वैल्यू याद है, किसी को याद है cos 60 की वैल्यू?
cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, 1/2, ठीक है, ये लगा है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, √3/2, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब देखना cos 30 की वैल्यू सॉरी sin 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गई sin 30 की वैल्यू 1/2। अभी अपनी जो नोट्स में टेबल बनाई होगी, जो मैंने बनवाई, वो बना के देख लेना, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ये याद रहेगा और ये याद बना रहेगा, ठीक। ये हो गया 4√3 -3 इससे ये कट गया, क्या आ गया, टोटल 0 आ गया। तो दिस इज द होल चैप्टर नहीं है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। इसमें मैंने आपको कई सारे रेशियो बनाए, इसका पूरे का रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो आज जो है, आज से ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट किया है। पहले भी 3 चैप्टर कर चुके हैं मैथ के। कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें, और अगले संडे तक इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे फैमिली की तरह हमसे जुड़े रहिए, लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और हमारे बच्चों की प्रैक्टिस होती रहेगी। सबके अच्छे मार्क्स आए, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का अभी हमने जो है लेक्चर बनाया। ट्रिग्नोमेट्री का आज पार्ट 1 है, आगे भी मैं ऐसे ही आपको लेक्चर देता रहूँगा। आपको पार्ट 1 पसंद आई होगी, और आगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सारे पार्ट आएंगे, जिससे ट्रिग्नोमेट्री एकदम बढ़िया हो जाएगी।